लास्ट 1 ईयर में देखें तो इंडियन मार्केट के इंडेक्स निफ्टी 50 ने नेगेटिव में लगभग 4% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं पर यदि इस पीरियड के दौरान नेस्डेक के रिटर्न्स को देखें तो ये लगभग 36.20% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। वहीं पर S&P 500 जो कि यूएस मार्केट की टॉप 500 कंपनीज को डिनोट करता है, इसके रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में लगभग 28% के हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट के अधिकतर इंडाइसेस ने इस दौरान बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अपना इंडियन मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक लिमिट इम्पोज की है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ इंडियन फंड्स जो कि फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक बढ़िया फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट को चालू किए हुए है। मैं बात कर रहा हूँ इडलविस यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड की, जिसमें कि अभी के समय आप मैक्सिमम 5,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लमसम तो अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपको इंडियन मार्केट में कोई बढ़िया फंड अभी के टाइम तो नहीं मिलेगा जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अलाउ है। साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल ईटीएफ भी अवेलेबल हैं, वो भी प्रेजेंट टाइम में आईएनएवी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोस्तों, इसी वजह से हमारे पास में इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप यूएस मार्केट को भी कवर करते हैं तो वो सफिशेंट माना जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर की बेस्ट टेक कंपनीज आपको यूएस में ही देखने को मिलेगी। साथ ही यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने पर हमको रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें डॉलर एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी देखने को मिलता है। इसी वजह से हमारा प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, ये जो फंड है वो एक फंड ऑफ फंड है, मतलब कि ये फंड हमसे पैसा लेकर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से हम फंड ऑफ फंड में डबल एक्सपेंस रेशियो को पे करते हैं। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स रसेल 1000 इक्विटी वेट टेक है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 3,897 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.70% है। साथ ही यहाँ पर यदि आप 90 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। इस फंड को 2020 से मिस्टर भावेश जोशी और 2021 से मिस्टर भरत लाहौटी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि ये फंड एक फंड ऑफ फंड है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिटर्न्स को देखते हैं, जहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के CAGR रिटर्न्स 19.26% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 36.20% है। लास्ट 1 ईयर में ये 51.12% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये रिटर्न्स 33.26% है। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। हालांकि जब से एआई का बूम आया है, ये रिटर्न्स और भी बढ़िया हो चुके हैं, जहाँ पर ये लगातार अच्छे रिटर्न्स बना रहा है। साथ ही ये रिटर्न्स निफ्टी 500 के मुकाबले भी काफ़ी बेटर हैं। दोस्तों, अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो ये फंड जेपी मॉर्गन के टेक फंड में इन्वेस्ट करता है, जहां पर यदि टॉप सेक्टर्स को देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी आता है, जहां पर 57.95% का एलोकेशन है, यानी कि ये फंड एक टेक ड्रिवन फंड है। सेकंड, यहाँ पर कम्युनिकेशन आता है, जहां पर 17.91% का एलोकेशन है। थर्ड, यहाँ पर कंज्यूमर है, जहां पर 13.97% का एलोकेशन लिया गया है। फोर्थ पे यहाँ पर फाइनेंशियल है, जिसमें कि 6.97% का एलोकेशन है। लास्ट में यहाँ पर हेल्थ केयर है, जिसमें कि 2.67% इन्वेस्टेड है। यहाँ पर यदि फंड में लॉन्ग होल्डिंग स्टॉक्स को देखें तो ये 101 है, जबकि शॉर्ट होल्डिंग यहाँ पर 36 है। दोस्तों, अगर इस फंड के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें एनवीडिया, स्नोफ्लैक, अल्फ़ाबेट, ब्रॉडकॉम, टेक2, रॉबिनहुड मार्केट, टेस्ला, ताइवान सेमीकंडक्टर और ओरेकल जैसी बहुत ही बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको यूएस मार्केट की सबसे बेहतरीन कंपनीज देखने को मिल जाती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में एआई बूम की वजह से काफ़ी बढ़िया भी परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी म्यूचुअल फंड मास्टर ई बुक के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जिसे रीड करके आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बन सकते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया हो सकता है जो कि अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब कि इस फंड में टोटल पोर्टफोलियो का 10 से लेकर 15% तक का एलोकेशन देखा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर लिमिटेड एक्सपोजर के द्वारा इस ग्रोथ का बेनिफिट उठाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही यहाँ पर मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक कंपनीज में ही है। सो यहाँ पर सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है।
इसी वजह से यहाँ पर लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में जाना ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।